नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार ट्यूटोरियल वेबसाइट डॉट कॉम में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम देख रहे थे एंगुलर की सीरीज और एंगुलर की सीरीज के जितने भी थ्योरेटिकल थे वो मैंने ऑलमोस्ट सब कंप्लीट कर दिए हैं। अब कोई भी ऐसा थ्योरेटिकल पार्ट नहीं है जो कि मेरे हिसाब से बताना है। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंगुलर 12 के जो लेटेस्ट वर्जन आए हैं उसमें क्या नया अपडेट आया है। देखिए, ऐसा नहीं है कि अगर एंगुलर 12 का नया वर्जन आ गया तो आपको एंगुलर 10, 11 या फिर उसके नीचे 9 ये अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप एंगुलर 12 के लिए पूरा का पूरा नया कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप एंगुलर 10 की पूरी सीरीज आप पढ़ चुके हैं या आप अभी पढ़ रहे हैं, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है आपका, तो भी आप इस चीज़ माइंड में रखिए कि जब भी कोई एक टेक्नोलॉजी होती है, कोई भी टेक्नोलॉजी होता है, उसका अपडेट आता है तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होता है। जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है उसके कुछ फीचर्स चेंज होते हैं, उसमें कुछ नया अपडेट्स आता है, ना कि पूरी की पूरी आपकी टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। तो जितने भी वर्जन अभी तक आए हैं, चाहे वो 12 हो, 11 हो, 10 हो, तो उसके नीचे के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो काम आएंगे। तो एंगुलर 10 के अंदर जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हैं वो एंगुलर 12 के अंदर भी वर्क करेंगे, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप देखोगे मेरे कुछ वीडियो में, लास्ट के कुछ वीडियो में आपको आइकन पे 11, 10, 12 सारा कुछ दिखेगा। मैंने लिखा हुआ है पर्टिकुलर एंगुलर के जो आइकन है उसके ऊपर, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे कि ये वीडियो 11 में चलेगा, वर्जन 12 के लिए है या नहीं है। सारे वर्जन जो है 10 हो, 9 हो, वो 12 के लिए काम करेंगे। तो अपडेट्स आते हैं, ना कि पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट चेंज होता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे जो कि एंगुलर 12 में आए हैं, चेंजेज हुए हैं। तो अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे कुछ 7 पॉइंट्स मैंने, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट डाउन किए हुए हैं। अगर आप यहाँ पे पहला पॉइंट देखेंगे तो वह है मूविंग क्लोजर टू आईवी एवरीवेयर। बेसिकली क्या है, आईवी कंपाइलर हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी इस एंगुलर के अंदर। इसमें एक व्यू इंजन यूज होता था, उस व्यू इंजन को रिप्लेस करके आईवी एवरीवेयर इंजन का यूज किया गया हुआ है। इसको भी और डिटेल में देखेंगे, आपको इसके जो ब्लॉग है एंगुलर के उस पर ले चलूँगा तो वहाँ पे डिटेल में आपको थोड़ा सा दिखाऊंगा। ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लेजेंसी i18 मैसेज आईडी। बेसिकली क्या होता है कि जब हम कोई भी एप्लीकेशन बनाते हैं एंगुलर के या वेबसाइट बनाते हैं तो कन्वर्ट होता है ना कि कंट्री के आधार पे उसके लैंग्वेज चेंज हो जाए। ठीक है, लैंग्वेज कन्वर्जन जो हम बात करते हैं, तो पहले क्या था कि प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता था। कुछ न कुछ प्रॉब्लम, जैसे स्पेसिंग की इशू हो गई, जैसे किसी वर्ड्स में सही से प्रॉपर से अगर हमारा कन्वर्ट नहीं होता है तो कुछ स्पेस आ जाता है, ब्रेक हो जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम थी। तो वहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है इसके अंदर। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, द फ्यूचर ऑफ प्रोटेक्टर्स। ये भी आपको मैं आगे अभी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पे चौथा पॉइंट है नलिस कोलाइजिंग। इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि पहले हम कोई कंडीशन लगाना होता था, जैसे इफ एल्स की कंडीशन या इफ़ की कंडीशन लगाते थे, तो मल्टीपल कंडीशन है, सपोज मान के चलिए नल चेक करना है कि डाटा नल तो नहीं है, नल नहीं है, ट्रू फॉल्स है, इस तरीके कुछ इन्फॉर्मेशन चेक करनी होती है, तो हमें मल्टीपल हमें यहाँ पे लगाने होते थे चेक बॉक्स, बेसिकली कहो कंडीशंस लगाने होते थे। तो यहाँ पे कुछ कंडीशंस, उस कंडीशंस को थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है और अपडेट किया गया ताकि आपको एक ही कंडीशन लगाएं तो सारा का सारा कंडीशन वो चेक हो जाए। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या कंडीशन चेंज हुए। स्टाइलिश इंप्रूवमेंट हुआ है। बेसिकली जो CSS और सास का यूज हम पहले नहीं कर पा रहे थे एंगुलर के अंदर, तो अब सास को भी अच्छे से यूज कर सकते हैं इसके अंदर, ये इम्प्रूवमेंट आई है। और यहाँ पे देखिए, डिप्रिकेटिंग सपोर्ट फॉर i11। तो आप सबको पता है, जितने यहाँ पे टेक्निकल पर्सन है जो देख रहे हैं इस वीडियो को, उन सबको पता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर का 11 वर्जन या इंटरनेट एक्सप्लोरर ने अपना जो भी ब्राउज़र है उसे बंद कर दिया है i11 को। मतलब कि वो हट चुका है, अब आपको विंडो के साथ वो अब नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से एंगुलर ने भी अपने आप को अपडेट किया है कि अब उसका सपोर्ट जो ये दिया करते थे आई को, जो भी आई का इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र था उसको सपोर्ट देते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी तो अब उस सपोर्ट को ये बंद कर रहे हैं। क्लियर। उसके बाद है लर्निंग एंगुलर। लर्निंग एंगुलर का मतलब है कि इनका जो डॉक्यूमेंटेशन है, जब भी आप एंगुलर की साइट पे जाते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन दिखता है आपको, जहाँ से आप रीड आउट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उसको थोड़ा सा इंप्रूव किया गया है। तो अब यहाँ पे आप आएंगे, इनके एंगुलर 12 का जो अपडेट इन्होंने बताया है, जो ब्लॉग इनकी है blog.angular.io, तो यहाँ पे चीज़ें सारा कुछ है, मैंने पॉइंट्स बाय पॉइंट्स वहाँ लिखा था। अब यहाँ पे देखिए, मूविंग क्लोजर टू आईवी एवरीवेयर। अब इसमें देखेंगे तो इन्होंने क्या लिखा है, द की मूवमेंट इन द नेक्स्ट इवोल्यूशन ऑफ एंगुलर हैज़ फाइनली अराइव्ड। वी आर फाइनली डिप्रिकेटिंग व्यू इंजन। देख रहे हैं यहाँ पे डिप्रिकेटिंग व्यू इंजन। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये हट गया है 12 के अंदर से,
तो आप 9 में एप्लीकेशन है, आपका 8 में एप्लीकेशन है तो वर्क नहीं करेगा, इसके लिए आपको दोबारा कोडिंग करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने इसको रिमूव किया है, साथ ही साथ एक नया व्यू इंजन दिया है जो कि है आईवी एवरीवेयर, और उसमें जो भी इसके व्यू इंजन के कोड थे या फंक्शनैलिटी थी जिसके भी यहाँ पे आपका रन करता था, ठीक है, वो सारा का सारा आईवी एवरीवेयर में भी है, और उसमें कुछ और भी न्यू फीचर्स आए हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखोगे पॉइंट्स, यहाँ पे लिखा हुआ नाउ दैट व्यू इंजन इज डिप्रिकेटेड इट विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर मेजर रिलीज। मतलब अभी डिप्रिकेटेड है, अभी रिमूव नहीं हुआ है। डिप्रिकेटेड का मतलब कि जब आप प्रोजेक्ट रन करेंगे जो व्यू इंजन पे बना होगा तो आपको जैसे होता है ना कि ब्लू येलो कलर का नोटिफिकेशन आता है, आपको एरर नहीं देता है, वो नोटिफिकेशन देता है, इन्फॉर्म करता है कि ये बाद में हट जाएगा, मतलब ये अब वर्क नहीं करेगा। तो एरर भी नहीं आएगा बट आपको इन्फॉर्मेशन आएगा कि व्यू इंजन आगे हट जाएगा। और आने वाले आगे के वर्जन में से 12, 13, 12 के बाद 13, 14, 15 जो भी वर्जन आएंगे उसमें ये कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जा सकता है। यहाँ पे लिखा है इट विल बी रिमूव्ड इन फ्यूचर मेजर रिलीज, अभी हटा नहीं है, वर्क करेगा आपके प्रोजेक्ट के साथ, लेकिन आने वाले वर्जन्स में इसको रिमूव कर दिया जाएगा कम्प्लीटली, ठीक है। यहाँ लिखा है करंट लाइब्रेरी यूजिंग व्यू इंजन विल स्टिल वर्क विथ आईवीएफ, ठीक है। नो वर्क इन रिक्वायर्ड बाय डेवलपर्स, मतलब कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा वर्क है करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी डेवलपर है जिन्होंने पुराने वर्जन पे काम किया हुआ है या जिनका प्रोजेक्ट पुराने वर्जन पे है, उनको कुछ एक्स्ट्रा कुछ यानी कि कोड में चेंज करना है, ऐसा कुछ काम नहीं करना है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है बट लाइब्रेरी ऑथर्स शुड स्टार्ट प्लानिंग टू ट्रांजिशन टू आईवी, मतलब लेकिन उन्होंने कह दिया है कि जो लाइब्रेरी है, जो भी ऑथर है लाइब्रेरी को लिखता है या इनकी एंगुलर की लाइब्रेरी को बनाता है, वो प्लान कर रहा है ट्रांजिट करने के लिए, मतलब वो खुद, आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद करेंगे। जो व्यू इंजन के अंदर जो भी फंक्शनलिटी थी वो आईवी एवरीवेयर के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, ताकि आपके एप्लीकेशन चलते रहें। ट्रांजिशन, यहाँ पे ट्रांजिशनिंग फ्रॉम लेजेंसी I18 एंड मैसेज आईडी, तो यहाँ भी अगर इसको पढ़ेंगे आप तो सेम वही कंट्री दे आर मल्टीपल लेजेंसी मैसेज आईडी फॉर्मेट बीइंग यूज्ड इन आवर I18 9 system. This latency message ID are fragile as problem can raise based on white space and the formatting template एंड ICU एक्सप्रेशंस, मतलब कहने का मतलब यही है कि जब हम कन्वर्ट करते थे तो वहाँ पे या तो वाइट स्पेस आता था या फॉर्मेट सही नहीं दिखता था, टेक्स्ट का ब्रेक हो जाते थे, तो वो चीज़ें इसमें इम्प्रूव की गई हैं, बेसिकली समझिए ये, ठीक है। उसके बाद ये द फ्यूचर ऑफ प्रोटेक्टर, ये चीज़ समझिए। द एंगुलर टीम हैज़ बीन वर्किंग विद द कम्युनिटी टू डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ प्रोटेक्टर, वी आर रिव्यूइंग द फीडबैक शेयर इन द RFG, मतलब ये जो ऑप्शन है प्रोटेक्टर का ये भी हटाया नहीं गया, अभी इसके ऊपर कम्युनिटी जो होती है इनकी, जो भी एंगुलर की कम्युनिटी है उसके अंदर जो मेंबर होते हैं ऐड, उनसे फीडबैक लिया जा रहा है कि इसे इन फ्यूचर यूज करने की ज़रूरत है या नहीं है। अगर नहीं है तो इसे आगे आने वाले वर्जन में कम्प्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी हटाया नहीं गया है बट ये आने वाले टाइम में हटा दिया जा सकता है, ये अभी कहा जा रहा है, ओके। उसके बाद है नलिस के लिए, जो मैंने आपको बताया था नलिस, जैसे यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है कि एज नॉट इक्वल टू नल, हमें अगर कंडीशन लगाना होता था, वैल्यू चेक करनी होती थी तो हम इस तरह के लगाते थे, पहले तो नल चेक कराते थे, उसके बाद अनडिफाइंड चेक कराते थे, दो कंडीशन मान लो है तो चेक कराते थे, फिर हम एज और कैलकुलेट करते थे, मतलब दोनों अगर सही है तब एज की वैल्यू मिलती थी, अदरवाइज कैलकुलेट जो भी फंक्शन है उसके बाद रन करता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ, जो अपडेट आया उसमें आपको अब ये जो नल और अनडिफाइंड आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, दो कंडीशन, सिर्फ आपको एज लिखना है और डबल क्वेश्चन मार्क लगाना है, सिंपल इतना करेंगे आपका नल भी चेक हो जाएगा, अनडिफाइंड भी चेक हो जाएगा, और जो आगे फंक्शन होगा वो प्रॉपरली जैसे वर्क करेगा, जैसा वर्क करता है। तो ये अपडेट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, अच्छे भी हैं, इतना हमें कंडीशन नहीं लगाना पड़ेगा, तो हमारा लॉट ऑफ वर्क कम हो जाएगा। लर्निंग एंगुलर के अंदर भी देखोगे तो वही चीज़ें बताई हैं कि जैसे जैसे कुछ अपडेट आते हैं, फिर इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन में भी कुछ अपडेशन किया है अकॉर्डिंग टू, अगर रीडर की हम बात करें तो जो उनके हिसाब से लगता है कि हाँ एक स्ट्रक्चर रीडिंग का जो एक डेवलपर है उसको लिए आसान होगा, उसके हिसाब से इन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है उसके अंदर, ठीक है। स्टाइलिंग इम्प्रूवमेंट का बात बताने, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन लोगों ने लिखा कि इनलाइंस जो स्टाइल CSS है हम नहीं लिख पाते थे। एंगुलर के अंदर आपको पता है कि इनलाइन, देखिए CSS तीन तरीके के होते हैं, इनलाइन, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो जब इनलाइन CSS की बात करते हैं तो एंगुलर के अंदर हम नहीं लिख पाते थे,
लेकिन अब जो अपडेट आया है उसके अंदर आप CSS को यूज कर सकते हैं एंगुलर के इनलाइन के अंदर, ठीक है। तो हमें अगर अब इनलाइन CSS लिखना है तो वो भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और भी मेजर ग्रेट फीचर्स हैं, देखेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे पहला है रनिंग ng बिल्ड्स, ठीक है। अभी क्या था कि ng बिल्ड्स जो हम बिल्ड हमें क्रिएट करना होता था, बेसिकली समझिए जब भी हम एंगुलर प्रोजेक्ट बनाते थे तो हम बिल्ड क्रिएट करते थे। तो उस केस में हमें क्या ng बिल्ड लिखना होता था और कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि हमें और एक्स्ट्रा कोड करने होते थे, ठीक है। बट अब क्या है, रनिंग ng बिल्ड्स अब इसको डिफ़ॉल्ट कर दिया गया प्रोडक्शन के लिए, जिससे कि क्या होगा, आपका एक्स्ट्रा टाइम और जो स्टेप्स थे डेवलपमेंट मतलब एक तरीके से प्रोडक्शन क्रिएट करने के, वो सारे स्टेप्स अब आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब आप सिर्फ ng बिल्ड लिख देंगे तो आपका प्रोडक्शन क्रिएट हो जाएगा। पहले क्या थे, स्टेप बाय स्टेप दो तीन कई स्टेप होते थे बिल्ड क्रिएट करने के लिए, तो वो अब स्टेप को रिमूव किया गया है यहाँ से। यहाँ पे देखो, एक है स्ट्रिक्ट मोड इज इनेबल बाय डिफ़ॉल्ट। हाँ, अब इनके CLI कमांड में आपको स्ट्रिक्ट मोड बाय डिफ़ॉल्ट एक तरीके से ये कर दिया गया है डिफ़ॉल्ट, ताकि अगर कोई एरर आता है आपके प्रोजेक्ट्स के अंदर, सपोज आपने कुछ गलती की है, तो आपको डेवलपमेंट साइकिल में ही आपको वो एरर दिख जाएगा, ताकि आप प्रोडक्शन से पहले सारे एरर आप रिमूव कर लें, प्रोडक्शन पे आपका कोई भी ऐसा एरर ना हो जो कि आपके एप्लीकेशन को ब्रेक कर सके, ठीक है। इन जो मैंने बताया कि वर्जन 11 अपडेट वी विल एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट फॉर द वेबपैक 5। हाँ, अभी तक क्या था ये ध्यान दीजिएगा, अभी तक क्या था, वेबपैक जो है 5 जो है वो ये एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट दे रहे थे इसको, मतलब हमें कह सकते हैं एंगुलर के अंदर ये ऑथोराइज नहीं था, सपोर्ट कर रहे थे, ये चेक कर रहे थे वर्क करता है कितना सक्सेसफुल है। लेकिन 12 में अब क्या है, इसे अनाउंस कर दिया गया है, रिलीज कर दिया गया एज ए प्रोडक्शन, ठीक है। अब वेब पैक को एंगुलर प्रॉपर सपोर्ट होगा। अब ये एंगुलर के साथ प्रॉपर तरीके से वर्क करेगा, एक पार्ट की तरह, एक समझते हैं एक पार्ट होता है, ये एंगुलर का एक पार्ट हो गया वेब पैक। अब इसको प्रॉपर एंगुलर के अंदर ले लिया गया है और एंगुलर के साथ ये वर्क करेगा कम्प्लीटली, और सपोर्ट भी एंगुलर के अंदर इसको प्रॉपर मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट, हाँ एक चीज़ और है कि टाइप स्क्रिप्ट के जो वर्जन है वो 4.2 को अपडेट कर दिया गया इसके अंदर, एंगुलर के अंदर जो 12 वर्जन है इसमें। और जितने भी अब जैसे पुराने वर्जन्स थे वैसा नहीं है कि टाइप स्क्रिप्ट के वर्क नहीं करेंगे, वो भी वर्क करेंगे, लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन आया है टाइप स्क्रिप्ट का उसको भी एंगुलर 12 के साथ अपडेट कर दिया गया है, ताकि और फास्ट वर्क करेगा। मतलब जी भी जितनी, देखिए कोई भी एंगुलर, चाहे एंगुलर हो, टाइप स्क्रिप्ट हो या कोई और लैंग्वेज हो, जब नया अपडेट आता है तो उसमें कुछ न्यू फीचर्स होते हैं, ठीक है। तो उस न्यू फीचर्स को अगर आपको यूज करना है तो आपको अपनी जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है अपडेट करना होगा टाइम टू टाइम, जैसे जैसे अपडेट आएंगे आपको करना पड़ता है। तो सेम चीज़ इसमें भी है, एंगुलर के अंदर भी जैसे टाइप स्क्रिप्ट यूज होता है आपको पता है, तो टाइप स्क्रिप्ट का वर्जन आया लेटेस्ट तो इनको भी अपडेट करना होगा एंगुलर के अंदर, तो इन्होंने भी अपडेट किया। ये जैसे मैंने बताया सपोर्ट i11 का इन्होंने ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो इस तरीके के अपडेट्स हैं, और अगर आपको पढ़ना है तो और भी यहाँ पे विस्तार में जितनी भी चीज़ें आप अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जो बेसिक था वो मैंने बता दिया, मतलब जो एक तरीके से आपको, ताकि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े, या आप पढ़ें तो आपको ईजी समझ में आ जाए कि इसका कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो लिखा है इसका क्या मतलब है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये है अपडेट्स एंगुलर के अंदर जो 12 वर्जन है। तो ये आप अपने माइंड में मतलब क्लियर कर लीजिए कि एंगुलर 12 का वर्जन है या 13 है, 14 जो भी आएगा, वो ऐसा नहीं है कि एंगुलर 10 के जो लर्नर हैं या जिन्होंने पढ़ा रखा है एंगुलर 10, 9 या फिर और लोवेस्ट वर्जन, तो वो वर्क नहीं करेगा। सारे वर्क करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट है वो वर्क करेगा। कॉन्सेप्ट में कुछ अपडेट्स आ सकती है, वो आपको अपडेट करने पड़ेंगे, बस अंतर इतना है। ये नहीं होता कि पूरी पूरे लैंग्वेज ही खत्म हो जाती है, 10 वर्जन में पूरा का पूरा जो आपने पढ़ा है वो बेकार है। तो यहाँ पे एंगुलर अपडेट्स मैं स्टॉप करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे, जो कि हो सकता है प्रोजेक्ट से रिलेटेड हो, या फिर कोई अगर कमेंट्स आते हैं इस तरह के टॉपिक जो कि मुझे बताने के लिए कहते हैं और मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, तो उस पर भी वीडियो बन सकता है। तो आज के लिए ही रुकते हैं, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखें।